हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पिनल। आज की इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ मोस्ट कॉमन इंग्लिश क्वेश्चन एंड आंसर्स। इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, क्वेश्चन पूछना एंड सेकंड, आंसर देना। याद रखिए, आप जो चीज़ पूछ रहे हैं उनका आंसर भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इंग्लिश कन्वर्सेशन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर नेम। इनका आंसर आप तीन तरीके से दे सकते हैं। या आप कह सकते हैं पिनल, या फिर आप कह सकते हैं इट्स पिनल, या फिर आप कह सकते हैं माय नेम इज़ पिनल। ये तीनों सही है। अगर आप कहेंगे माई सेल्फ पिनल तो ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप बैंक में जॉब करते हैं तो आप कह सकते हैं आई वर्क इन अ बैंक। अगर आप अनएम्प्लॉय हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अनएम्प्लॉयड एट अ मोमेंट। अगर आप खुद का बिजनेस चला रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई रन माई ओन बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप। अगर आप फिक्स टाइम पे उठते हैं तो आप कह सकते हैं आई वेक अप एट 7 AM एवरी मॉर्निंग। या फिर आप कह सकते हैं यूजुअली बिटवीन 6:30 to 7 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स अ डे डू यू ब्रश योर टीथ। आप दिन में कितनी बार ब्रश करते हैं। आंसर है आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ। गाइस, आप दिन में कितनी बार ब्रश करते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू मैरिड। क्या आप शादीशुदा हैं। इनका आंसर डिफरेंट हो सकता है। अगर आप शादीशुदा है तो आप कह सकते हैं यस आई हैव बीन मैरिड फॉर 2 years नाउ। अगर आप डिवोर्सी है तो आप कह सकते हैं आई एम डिवोर्स। अगर आपकी सगाई हो चुकी है तो आप कह सकते हैं आई एम एंगेज। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप कह सकते हैं नो आई एम सिंगल। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। आप अपने खाली समय में क्या करते हैं। इनका आंसर डिफरेंट हो सकता है। अगर आप पूरे दिन बिजी रहते हैं तो आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम। अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं तो आप कह सकते हैं आई यूजुअली हैंग आउट विथ फ्रेंड्स। अगर आप दौड़ते हैं तो आप कह सकते हैं आई गो रनिंग अ लॉट। अगर आपको रीडिंग या आराम करना पसंद है तो आप कह सकते हैं आई लाइक रीडिंग एंड रिलैक्सिंग एट होम। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। आप क्या पीना पसंद करेंगे। इनका आंसर है टी प्लीज़। अगर आपको चाय चाहिए तो आप कह सकते हैं टी प्लीज़। अगर आपको सिर्फ पानी चाहिए तो आप कह सकते हैं जस्ट वाटर फॉर मी। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप कह सकते हैं नथिंग फॉर मी, थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। आप अंग्रेज़ी क्यों सीख रहे हैं। इनका आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग वर्क के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं तो कह सकते हैं फॉर वर्क। अगर आप ट्रैवलिंग में इजीली कम्युनिकेट कर पाए इसलिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई कैन कम्युनिकेट व्हेन आई ट्रैवल। कुछ लोगों को नई चीज़ें नए लैंग्वेजेस सीखना पसंद है तो आप कह सकते हैं आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेज। गाइस, आप क्यों इंग्लिश सीख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, डिड यू लाइक द मूवी। क्या आपको मूवी अच्छी लगी। आंसर इज़ इट वॉज फैंटेस्टिक। अगर मूवी बहुत अच्छी लगी तो आप कह सकते हैं इट वॉज फैंटेस्टिक। इट वॉज टेरेबल का मतलब होता है भयानक, डरावना। इट वॉजंट बैड मतलब बुरी नहीं थी, ठीक ठाक थी। इट्स वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन मतलब अब तक की जो मूवी मैंने देखी उसमें सबसे अच्छी थी। द नेक्स्ट इज़ हाउ वॉज योर डे। आपका दिन कैसा रहा। आंसर इज़ रियली गुड एंड सेकंड आंसर इज़ वेरी प्रोडक्टिव। अगर आप पूरे दिन बिजी थे तो आप कह सकते हैं सुपर बिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हो। एंड द आंसर इज़
आई एम फ्रॉम सूरत, मैं सूरत से हूँ। या फिर आप कह सकते हैं आई कम फ्रॉम सूरत। या फिर आप अपनी सिटी का नाम भी कह सकते हैं सूरत। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाए।